क्या आपने कभी महसूस किया है कि अतीत में किए गए गलत कर्मों का बोझ कितना भारी हो सकता है? क्या यह संभव है कि उन पापों को पुण्य में बदला जाए? क्या हमारी गलतियों का अंत हमारी क्षमा और सुधार के साथ हो सकता है, या वे हमेशा हमारे जीवन पर छाया बनकर रहेंगी? राजेश एक साधारण ग्रामीण था जिसने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की थीं। लालच, क्रोध और स्वार्थ के वशीभूत होकर उसने दूसरों को धोखा दिया, अपनों को चोट पहुंचाई और अनजाने में ही अपने लिए दुख और पछतावे का अंधकार तैयार कर लिया। जीवन के प्रारंभिक दिनों में उसे यह समझ नहीं आया कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा था वे उसे भीतर से खोखला कर रही थी। वह दिन तब आया जब राजेश की सारी संपत्ति छिन गई और वह अकेला पड़ गया। यह वही समय था जब उसने महसूस किया कि उसका अतीत उसके वर्तमान और भविष्य को भी निगल रहा है। वह अपने गांव के मंदिर के पास बैठा आंसू बहा रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और पूछा, पुत्र, क्यों रो रहे हो? राजेश ने अपने जीवन की सारी गलतियां और दुख साधु के सामने उंडेल दिए। उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने जो पाप किए हैं वे मुझे हर पल काटने आते हैं। साधु ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जब तक जीवन है तब तक बदलाव संभव है। तुम्हारे पाप तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, वे तुम्हारे पुनर्निर्माण की शुरुआत हो सकते हैं अगर तुम उन्हें सही दृष्टि से देखो। साधु ने राजेश को अपने जीवन को बदलने के 3 उपाय बताए। सबसे पहले उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए पापों का पहला समाधान यह है कि तुम उन्हें पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो। अपने आप से और उन लोगों से जिन्हें तुमने नुकसान पहुंचाया है माफी मांगो। राजेश ने इस बात को दिल से लिया। उसने अपने जीवन की हर गलती को स्वीकार किया। वह उन सभी लोगों के पास गया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। कुछ ने उसे माफ कर दिया, कुछ ने नहीं, लेकिन राजेश ने माफी मांगने का अपना प्रयास जारी रखा। उसने महसूस किया कि क्षमा का रास्ता मुश्किल जरूर है, परंतु सच्चे दिल से कोशिश करने वालों के लिए यह असंभव नहीं। साधु ने उससे कहा, दूसरा कदम यह है कि जिनसे तुमने लिया उन्हें लौट आओ। अगर यह संभव न हो तो दूसरों की मदद करो। पुण्य का सबसे सच्चा रास्ता है सेवा का मार्ग। राजेश ने गांव के अनाथ बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। उसने गरीबों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए कुएं और तालाब बनवाए। उसका हर काम दूसरों की भलाई के लिए था। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे प्रयास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए। राजेश ने ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा भी लिया। वह हर सुबह मंदिर के पास बैठकर यह सोचता कि उसने दिन भर में क्या अच्छा किया और कैसे वह आने वाले कल को और बेहतर बना सकता है। साधु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप करते हुए उसने अपने भीतर की शांति को महसूस करना शुरू किया। कई सालों तक अपने कर्मों और भलाई के कार्यों के माध्यम से राजेश ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। लोग जो पहले उसे पापी मानते थे अब उसकी प्रशंसा करते और उसे एक उदाहरण के रूप में देखते थे। एक दिन साधु फिर गांव आए। उन्होंने राजेश को देखकर कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, इंसान की इच्छा शक्ति और कर्म उसे प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। तुम्हारे पुण्य अब तुम्हारे पापों से कहीं बड़े हो गए हैं। राजेश की कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में सुधार और बदलाव का रास्ता हमेशा खुला होता है। पाप केवल अतीत की छाया है। वे हमें यह याद दिलाने के लिए हैं कि हम कितना बेहतर बन सकते हैं। आज से ही अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दें जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। सच्चे मन से माफी मांगें, दूसरों की भलाई करें और अपने भीतर शांति का निर्माण करें, क्योंकि पाप से बड़ा केवल उसका प्रायश्चित होता है। और जब हम प्रायश्चित को सेवा और भलाई में बदलते हैं तो पाप पुण्य में बदलने लगता है। याद रखें, हर अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है, बशर्ते आप ईमानदारी से प्रयास करें। जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है, बस कदम उठाने की जरूरत है। राजेश की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जीवन में बदलाव और पुण्य के मार्ग पर चलते हुए उसने न केवल अपने अतीत के पापों को हल्का किया बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन किया। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन राजेश के सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसने उसकी नई बनाई पहचान को फिर से परखा।
एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, पानी के स्रोत सूख गए और लोग भूख और प्यास से त्रस्त होने लगे। राजेश ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि गांव वालों को राहत पहुंचाई जाए। उसने अपने सारे संसाधन लगा दिए, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि उसके अकेले के प्रयास पर्याप्त नहीं थे। एक दिन जब वह पानी के पुराने कुएं को साफ करने के काम में लगा हुआ था, एक आदमी उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने राजेश से कहा, तुम्हारे पुण्य के ये दिखावे किसी काम के नहीं हैं। क्या तुम भूल गए कि इसी गांव में तुमने कभी मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया था? आज जब मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। राजेश ने उस आदमी की बात सुनी और चुपचाप सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसकी गलतियों का असर अभी भी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है। उसने उस व्यक्ति से विनम्रता से कहा, मैं समझता हूं कि मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे पुण्य उन पापों को पूरी तरह मिटा नहीं सकते, लेकिन अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। उस आदमी ने राजेश को कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। राजेश के मन में सवाल उठने लगे। क्या उसका बदलाव वास्तव में वास्तविक था? क्या वह सच में अपने पापों को पुण्य में बदल पाया था? उसी रात राजेश ने साधु को याद किया। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, वह साधु को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। कई घंटों तक भटकने के बाद वह आखिरकार साधु के आश्रम पहुंचा। साधु उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम यहां क्यों आए हो? राजेश ने अपनी सारी दुविधाएं साधु के सामने रखी। उसने पूछा, क्या मेरे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं? क्यों अभी भी कुछ लोग मेरी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, याद रखो, पाप को पुण्य में बदलने का सफर लंबा और कठिन होता है। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारे बदलाव को तुरंत स्वीकार कर ले। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि लोग तुम्हें माफ करें। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहो और दूसरों की मदद करते जाओ। राजेश ने पूछा, तो क्या मैं गलत हूं जो उन लोगों से माफी चाहता हूं जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगना सही है, लेकिन माफी मिलने की आशा में कर्म करना गलत। जब तक तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हैं, वे पुण्य हैं। यदि कोई तुम्हारे प्रयासों को स्वीकार नहीं करता तो यह उनकी सोच है, लेकिन तुम्हारा काम है कि तुम सही मार्ग पर चलते रहो। साधु की बातें सुनकर राजेश का मन शांत हो गया। वह गांव लौट आया और फिर से अपने काम में लग गया। इस बार उसने यह सोचना बंद कर दिया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसका पूरा ध्यान केवल सेवा पर था। कुछ महीनों बाद गांव में बारिश हुई। लोगों के जीवन में खुशी लौट आई। उसी व्यक्ति ने जिसने कभी राजेश की मदद को ठुकरा दिया था, एक दिन अपने दरवाजे पर राजेश को देखा। राजेश अपने हाथों में अनाज की एक बोर लेकर खड़ा था। उस व्यक्ति की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बदलाव को समझने में देर कर दी। तुम सचमुच बदल गए हो। राजेश ने विनम्रता से कहा, मुझे माफी की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मदद से आपके बच्चों को खुशी मिलती है तो यही मेरा सबसे बड़ा पुण्य है। इस घटना के बाद राजेश का नाम न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रेरणा के रूप में लिया जाने लगा। उसकी कहानी यह सिखाती है कि अतीत कितना भी काला क्यों ना हो, अगर आप सच्चे दिल से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का स्रोत बन सकते हैं। कर्म का यह सफर केवल स्वयं को बदलने का नहीं है, यह दुनिया को भी बेहतर बनाने का है। यही वह मार्ग है जहां पाप पुण्य में बदलते हैं और इंसान सच में खुद को पहचान पाता है। राजेश की कहानी हमें एक ऐसा गहरा संदेश देती है जो हमारे जीवन में बदलाव की ताकत को समझने में मदद करता है। उसने यह साबित कर दिया कि पाप केवल एक बोझ नहीं है बल्कि एक सीख है। यह सीख हमें हमारे अंदर छिपे हुए सच्चे इंसान को खोजने का मौका देती है। जीवन में अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान को जीने और भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति जरूर हमारे पास है। राजेश ने अपने पापों को पुण्य में बदलकर यह दिखाया कि सच्चा बदलाव तभी संभव है जब हम अपने भीतर से ईमानदारी और निस्वार्थता के साथ प्रयास करें।